जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, जय सीताराम। मैं सुनील भट्ट सभी आध्यात्मिक मित्रों का अपने आध्यात्मिक चैनल प्रभु अनुराग पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रामायण क्या है यह समझाने का प्रयास करूंगा। रामायण त्याग और समर्पण का संग्रह है। यह जीवन का मूल है जो हमें सिखाता है त्याग। एक समय की बात है, एक किस्सा छोटा सा रामायण जी का मैं आपको सुनाता हूं। एक समय की बात है कि माँ कौशल्या अपने कक्ष में विश्राम कर रही होती, रात्रि का समय रहता, अर्धरात्रि का, और अचानक उनको एक पदचाप सुनाई देती है कि छत के ऊपर कोई टहल रहा है। माँ सेवक को बुलाती है और कहती है कि ऊपर जाके देखो, ऊपर कौन है। सेवक ऊपर जाते और देखते हैं कि ऊपर तो श्रुतकीर्ति है। श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न जी की पत्नी, सबसे छोटी बहू। श्रुतकीर्ति इस वक्त क्यों टहल रही है, बुलाओ उसे। सेवक ऊपर जाते हैं और बहू रानी को कहते हैं कि माता जी आपको नीचे बुला रही है। श्रुतकीर्ति कक्ष में आती है, माता जी को प्रणाम करती है। माता कहती, बेटा इतनी रात को ऊपर अकेली क्यों घूम रही हो, नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? बस इतना कहना था कि श्रुतकीर्ति मां कौशल्या के चरणों में गिर जाती है, उनकी गोदी में सर रखकर जोर जोर से फूट कर रोने लग जाती है। मां, उन्हें तो देखे मुझे 13 वर्ष हो गए। क्या 13 वर्ष हो गए? राजभवन में तो रोज आता है, राजकाज करता है, मेरी सेवा भी करता है। आपकी सेवा करके वो चले जाते हैं, मेरे कक्ष में आए तो उन्हें 13 वर्ष हो गए, मैंने उन्हें नहीं देखा। मां समझ जाती है कि वो कहां मिलेंगे। मां सेवक से कहती है, पालकी तैयार करो। पालकी तैयार होती है। मां कौशल्या पालकी लेकर नंदीग्राम जाती है, जहां भरत जी तपस्वी का भेष बनाकर रहते हैं। तो नंदीग्राम में जाकर मां देखती है कि एक शिला के ऊपर शत्रुघ्न जी लेटे हैं, हाथ का सिरहाना बनाकर। मां धीरे से जाकर उनके बालों में हाथ फेरती है तो शत्रुघ्न जी एकदम से चौंक जाते। मां प्रणाम, आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया, मुझे बुला लिया होता। मां कहती, बेटा तुम यहां क्यों? शत्रुघ्न जी भी मां के चरणों में गिर जाते हैं और अश्रुधार बह जाती है कि मां, पिताजी के वचन पालन के लिए भैया राम 14 वर्ष के वनवास में चले गए, उनकी सेवा करने के लिए भैया लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए, भैया भरत भैया राम की खड़ाव लेकर नंदीग्राम में तपस्वी का भेष बनाकर आ गए। तो ये जो सारा राज्य, सारे राशि वस्त्र, सारे राजभोग क्या सिर्फ मुझ अकेले के लिए? मैं इतना स्वार्थी तो नहीं कि जब अपने भाई, सारे मेरे भाई वन में हैं, तपस्वी का जीवन जी रहे हैं, और मैं अकेला राशि भोग करूं। तो ये रामायण है। त्याग, समर्पण एक दूसरे के प्रति। यहां त्याग का कंपटीशन हो रहा है, प्रतियोगिता हो रही है। हर कोई अपने आप को प्रथम लाना चाह रहा है, कोई भी यहां पीछे नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति समर्पित हो रहा है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में जाने लगे तो पत्नी धर्म निभाने के लिए सीता जी भी उनके साथ आ गई। भैया लक्ष्मण को जब सूचना मिली तो वो मां की ओर भागे कि मां से आज्ञा लेकर मैं भी जाऊं। जैसे वो मां के कक्ष में गए तो माता को तो पता चल गया था। तो माता ने कहा, बेटा जहां राम वहीं तुम्हारी अयोध्या। अगर राम अयोध्या में नहीं तो तुम्हारा अयोध्या में क्या काम है? राम वन में है तो वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। तुम निसंकोच जाओ, मेरी चिंता ना करो। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि मां ने तो आज्ञा दे दी, अब पत्नी से आज्ञा कैसे लो? मन में संकोच। पत्नी के कक्ष की ओर बढ़ते ही मैं क्या कहूंगा उर्मिला को, कैसे समझाऊंगा कि मुझे भैया की सेवा के लिए वन में जाना है, क्योंकि साथ निभाने का वचन दिया है अग्नि को साक्षी मानकर, तो उसकी आज्ञा के बिना जा भी नहीं सकता। तो बड़े संकोची भाव से वो उर्मिला के महल की ओर जाने लगे।
तो क्या देखते कि उर्मिला तो पहले से ही हाथ में आरती का थाल लेकर खड़ी थी और कहती, स्वामी, मैं आपके सेवक धर्म के आड़े नहीं आऊंगी। मुझसे पहले आपने प्रभु श्री राम की सेवा का संकल्प लिया है, तो आप पूरे मन से प्रभु के साथ जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं अपने विवाह धर्म से आपको 14 वर्ष के लिए मुक्त करती हूं। मैं यहां तपस्विनी की भांति अपना जीवन गुजार लूंगी और आपके आने की प्रतीक्षा करूंगी। मैं आंसू भी नहीं बहाऊंगी। यह त्याग था पत्नी का। जब वन में प्रभु रहते हैं, माता सीता का हरण हो जाता है, रावण से युद्ध की ठन जाती है, और जब मेघनाथ जी की शक्ति प्रहार करते हैं और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तब हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए आते हैं। और जब संजीवनी का पहाड़ द्रोणागिरी को लेकर जब वापस लंका की ओर जा रहे होते हैं, तो अयोध्या के वायु मार्ग से गुजर रहे होते हैं। भरत जी अचानक से देखते हैं, यार ये कोई निशाचर है, कोई राक्षस है, समझकर उन पर बाण से प्रहार करते हैं। हनुमान जी उस शक्ति के प्रहार से धरती पर गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और राम राम का सुमिरन करते हैं। भले तो भरत जी को आभास होता है, तो मेरे भैया के हितैषी हैं। जब उनकी मूर्छा खुलती है और सारा वृत्तांत भरत जी को सुनाते हैं कि रावण के साथ युद्ध हुआ और ऐसा ऐसा हुआ और भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी है, तो मां कौशल्या क्या कहती है? सभी लोग वहां जाते हैं, तो मां कौशल्या कहती है कि राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या ना आए। अगर लक्ष्मण नहीं आए तो वहीं वन में रहे, अयोध्या आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तब मां सुमित्रा कहती है कि राम से कहना चिंता ना करे, बिल्कुल भी मन में शोभ ना करे। लक्ष्मण अगर चला भी जाता है तो शत्रुघ्न भी जिंदा है, मैं उसे उसकी सेवा में भेजूंगी, पर वो मन में ये शोभ ना करे। यह सारा वृत्तांत सुनकर उर्मिला जी आराम से शांत चित्त मुस्कुरा रही है। हनुमान जी उनके पास जाते हैं, देवी आपके पति के प्राण संकट में और आप मुस्कुरा रहे हैं। तब उर्मिला जी क्या कहती है? उर्मिला जी कहती है कि मेरे पति के प्राण संकट में नहीं है। हनुमान जी आप निश्चिंत रहिए, आप चाहे तो यहाँ कुछ दिन विश्राम कर लीजिए, सूर्योदय की बात छोड़िए, आज कुछ दिन विश्राम कर लीजिए, मेरे पति के प्राण नहीं जाएंगे। क्योंकि मेरे पति जिनकी गोद में सोए हैं वो स्वयं योगेश्वर ईश्वर है, और जो योगेश्वर की गोद में सोया है, काल की क्या ताकत कि उसकी गोद से उसको उठा के ले जाए। तो वो तो प्रभु की लीला चल रही है, आप निश्चिंत रहें, वो सुरक्षित है। 14 वर्ष से मेरे पति प्रभु की सेवा में सोए नहीं, 14 वर्ष से वो जाग रहे हैं, तो ये तो लीला उनकी चल रही है, आप निश्चिंत रहें। तो ये रामायण है जहां हर कोई एक दूसरे के प्रति त्याग, समर्पण की भावना रखता है। कोई किसी से सुख लेना नहीं चाह रहा, हर कोई एक दूसरे को सुख देना चाह रहा है। तो जो राम राज्य है, जो राम राज्य की कल्पना है, जो राम राज्य की परिकल्पना है, जो राम राज्य की नींव भगवान राम ने रखी है, उस राम राज्य का आधार इन सब का समर्पण है, इन सब का त्याग है। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां हैं, कभी सीता, कभी उर्मिला, कभी श्रुतकीर्ति, कभी मांडवी। तो मित्रों, रामायण सिर्फ एक ग्रंथ, एक पुस्तक नहीं है, यह जीवन का दर्शन है। यहां से आप जीवन कैसे जीना है यह सीखेंगे, लेना नहीं देना सीखेंगे, परिवार में, घर में, समाज में, हर जगह। तो जब भी वक्त मिले, हमारे जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, इनको पढ़िए। यह सिर्फ किताबें नहीं, जीवन का आधार है। तो मैं यूथ से भी ये अपील करना चाहता हूं कि जो बॉलीवुड स्टार्स को अपना आदर्श मानते हैं, जस्टिन बीबर जैसे लोगों के पीछे पागल हो रहे हैं,
उनको छोड़ें और हमारे जो वास्तविक आइडियल है, जो हमारे आदर्श हैं, पुरुषोत्तम मर्यादा प्रभु श्री राम हैं, प्रभु श्री कृष्ण हैं, भाई भरत है, भाई लक्ष्मण जी हैं, सेवक हनुमान जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, ऐसे आदर्श पुरुषों को अपना आदर्श माने और जीवन को सार्थक बनाएं। जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय गोविंद। आपको ये प्रसंग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम।